मैं दीपक पांडे, सत्याग्रह संघ संयोजक, पिछले 14 अप्रैल 2016 से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हूँ। आमरण अनशन का मतलब है कि जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक अन्न नहीं लूँगा। चाहे मृत्यु आ जाए, मृत्यु को दावत दी है मैंने, पर अन्न नहीं लूँगा जब तक मेरी गाय, मेरी माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर दिया जाता। जिस पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, या तो उसे पूर्णतः सुरक्षित कर दें या पूर्णतः असुरक्षित कर दें, कम से कम इस पर सियासीकरण बंद हो। आज मेरी सरकार जो क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में है, जो पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बैठी हुई है, अगर वही इस पर डिसीजन नहीं ले पाएगी तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कभी इस पर कोई डिसीजन हो पाएगा। और आज ये मुद्दा अगर नहीं क्या कहते हैं सॉल्व हुआ तो फिर मेरे भाई जीवन में कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मैं हमारे भाई साहब जो मुस्लिम वर्ग से पधारे हैं, जिनके पीछे 25,000 समर्थक हैं, इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया। और मैं बड़ा ही बेहद रूप से आहत हूं यहाँ के शासन से, यहाँ के प्रशासन से, जिन्हें 4 दिन हो गए मेरी सुध तक नहीं ली है। कैसे मेरे जनप्रतिनिधि हैं, कैसी मेरी सरकार है जिसे मैं अपना बनाता था, आज उन्हीं ने मुझे निकाल दिया, अपने आप से दूर कर दिया। कैसे मेरे लोग हैं। मैं आज अपने आप में घृणित महसूस कर रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, अपनी माता के लिए न्याय मांग रहा हूँ। मुसलमान मेरे साथ हैं पर हिंदू मेरे साथ नहीं है। आज मुझे अफसोस हो रहा है, कुछ इतनी कम तादाद में लोग मेरे साथ हैं, जैसे आप भी देख रहे हैं, आपके सामने है बस इतने से लोग, देख लीजिए। ये है यहाँ का शासन, ये है यहाँ का प्रशासन, ये है यहाँ की जनता, ये है यहाँ के धर्मगुरु। मैं सच्चाई बोलता हूँ और जब बोलता हूँ तो खोलता हूँ भाई साहब, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ। धर्मगुरु ने भी आपका साथ नहीं दिया? किसी धर्मगुरु ने मेरा भी कोई साथ नहीं दिया। मात्र एक ये पीले कृष्ण आचार्य जी आए हुए हैं, जिन्होंने मेरे को दृढ़ संकल्प दिलाया था गौ माता को राष्ट्रीय पशु अधिकार दिलवाने का। और इनसे मैंने कहा था मैं गाय को पशु बोलूंगा। इन्होंने कहा नहीं साहब आप गाय को माता बोलो। मैंने कहा मैं माता जब बोलूंगा जब इसको कानूनन संरक्षण मिलेगा, क्योंकि मेरी नज़र में पशु है। और अगर मेरे दिल में पशु के प्रति इतनी दया और मर्मता है कि मैं उसके लिए आमरण अनशन कर सकता हूं, तो गौ माता कहने वालों के लिए मेरा एक बात है कि फिर उनको तो इससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर करना चाहिए। अगर मैं बलिदान करने तैयार हूं तो उन्हें और ज़्यादा बड़ा कुछ करके दिखाना चाहिए। एक साथ जनमत होकर हमारी माता को राष्ट्रीय पशु का अधिकार दिलवाना चाहिए। जय हिंद। साथियों, यहाँ एडीएम दफ्तर के बाहर हमारे पांडे जी 14 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनका अनशन गाय की रक्षा के लिए है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात जो ये कह रहे हैं वो ये है कि हम गाय को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु कहा जाए, उसका दर्जा दिया जाए और उसकी हिफाजत की जाए। इसका हम मुसलमान समुदाय भी समर्थन करते हैं और इस बात को चाहते हैं कि हम गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और संरक्षण दिया जाए पूरी तरह से। हम सब इसका समर्थन करते हैं और इस यहाँ इतने दिनों से इतने जद्दोजहद और भूखे रहकर, प्यासे रहकर जो हमारे पांडे जी अनशन कर रहे हैं, इस पर प्रशासन किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दे रहा। देना चाहिए और जितने समुदाय हैं, समाज हैं यहाँ, सबको मिलकर यहाँ साथ देना चाहिए पांडे जी का। और ये कहना चाहिए कि गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उसकी हिफाजत की जाए। मेरी बड़ी विनम्र बड़ा ही निवेदन है सरकार के साथ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरे संग मेरे भाई साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। वो भी यही चाहते हैं कि गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो, जिस पर सियासीकरण बंद हो। और एक मत के साथ हम सब लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि गाय राष्ट्रीय पशु बन जाए, उस पर कड़े कानून लागू हो जाएं, जिससे कि फिर भारत में हमारे माता का अपमान ना हो पाए, हमारी माता इस तरह सड़कों पर ना घूमे और उसको संरक्षण मिले, पूर्णतः संरक्षण मिले। ऐसे कड़े की नियम कानून हो जो आज हमारी माता के साथ रहते हैं, वही हमारे उस माता के साथ भी हो। अगर हमारी माता के संग कोई अपमान और अभद्र व्यवहार करता है तो उसके लिए कोर्ट है। राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हूँ, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, बड़ा ही दुर्भाग्य मेरे भाई कि मेरी सुध लेने ना तो शासन से और ना ही प्रशासन से कोई यहाँ आया है। आज जो मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ
क्या गाय सिर्फ मेरी ही माता है? अरे ये तो भारत की राष्ट्रीय धरोहर है, जिसको पूजते हैं, जिसमें लोग आस्था रखते हैं, जिसमें लोग विश्वास रखते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसके बावजूद भी उसे भारत में काटा जाता है। अरे गाय हमारी माता है तो इसको भारत में क्यों काटा जाता है? बताए मुझे लोग। मैं आज बड़ा ही परेशान हूं, दुविधा में हूं। क्या हो गया है? अरे जिस सरकार के प्रति हमने अपना बहुमत दिखाया, जनमत देकर उसको शासन में बिठाला, आज वही बहुसंख्यकों की सरकार हमको इतना भी न्याय नहीं दिला पा रही है कि हमारी गाय जो आज रस्तों पर घूम रही है, जिसे हम माता बोलते हैं, उस माता का इस तरह भारत में अपमान होना हमारे लिए निंदनीय है। अरे इतिहास गवाह है, जब जब माता की बात आई है तो उसका मातृ ऋण चुकाने के लिए उसके पुत्रों ने अपनी बलिदानी दे दी है। 100 बार जन्म लेकर भी मातृ ऋण नहीं चुकाया जा सकता। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। तो क्या गाय को फिर माता कहना सिर्फ एक मात्र मजाक है या सियासीकरण है? मुझे नहीं पता। आज मेरे संग सर्वधर्म सर्वजात मेरे को सपोर्ट कर रही है। सिर्फ नहीं कर रहा है तो यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, जिसको हमने तहे दिल से स्वागत करते हुए जनमत और बहुमत के साथ इस शासन में बिठाला है। आज मध्य प्रदेश में भी मेरी सरकार है। मैं विरोध नहीं करता मेरे भाई, मैं आग्रह करता हूं। भला अपने पिता से कोई कैसे विरोध कर सकता है? आग्रह कर सकता है। और आज मैं सिर्फ उनसे आग्रह करता हूं कि मेरी माता को न्याय दिला दो, मेरी माता को न्याय दिला दो। उसे इस तरह अपमानित मत करो, इस तरह उसे अपमानित मत करो मेरे भाई। आज जिसके अंदर इतना हमारा प्रति श्रद्धा और भाव है, जिसके अंदर कितने औषधीय गुण हैं, इसके बावजूद भी उसे भारत में काट रहे हैं, भारत में काट रहे हैं। मेरे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश के मुखिया कहलाते हैं, देखो कितने दयालु हैं, उनके अंदर कितनी मर्मता है कि वो विदिशा 4 बार आते हैं, महीने में 4 बार आने के बावजूद भी क्या उन्हें इतनी खबर भी नहीं लगी कि यहाँ पर कोई उनका बालक 4 दिन से अमर अनशन पर बैठा हुआ है, जिसने भोजन अन्न कुछ ग्रहण नहीं करा, सिर्फ पानी पर निकाल रहा है, ऐसी भरी गर्मी में जिसमें 43 डिग्री तापमान चल रहा है। पर क्या करो, कहां सो गए हैं मेरे ये शासन के लोग, ये प्रशासन के लोग जो दिन में 4 बार यहाँ से निकलते हैं और देखते हुए हंसते चले जाते हैं। क्या ये ठिठोली का विषय है गाय को माता कहना? क्यों मंदिर में नारे लगाते हैं, क्यों मंदिर में नारे लगाते हैं गौ हत्या बंद हो? क्या भगवान को सुनाते हैं? भगवान क्या करेगा? अरे जब हम नहीं जागेंगे तो लोग क्या करेंगे? कैसी है हमारी सरकार? मोदी सरकार, आपसे है मेरी यही पुकार, गाय को मिले राष्ट्रीय पशु का अधिकार, गाय को मिले राष्ट्रीय पशु का अधिकार। इसके मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे भाई, पर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि अपने भाव सिर्फ भावनाओं से व्यक्त होते हैं, बोलने से नहीं। माता बोलने से माता नहीं होती, माता के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उसे निभाने से माता होती है। तो उसको माता बोलकर अपमान मत करो। अगर बोलते हो माता तो मातृ ऋण चुकाकर इस मंच पर आकर बता दो पूरी संसद को, बता दो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ होकर कि गाय सबकी माता है, गाय इनकी भी माता है। सच है, सही बात। गाय इनकी भी माता है, सबकी माता है। जब सबकी माता है तो उसके साथ ये दुराचार भारत में ही क्यों होता जाता है, क्यों होता जाता है? मेरे माननीय सभी लोगों से मेरा निवेदन